अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 15 का न्यूमेरिकल 15.8 करने जा रहे हैं। तो सवाल है आपके पास, आपका बुक का न्यूमेरिकल, कैलकुलेट रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल इट 0 सेंटीग्रेड एंड 1.0 atm प्रेशर assuming hydrogen to be an ideal gas. The density of hydrogen is 8.99 multiplied by 10 की पावर -2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अच्छा, आपको कहा गया है कि वी आर एम एस मालूम करें। तो वी आर एम एस यहाँ पे इन लोगों ने साफ लिखा नहीं, लेकिन इन लोगों ने कहा रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मोलिक्यूल। तो वी आर एम एस को जब हम पढ़ेंगे तो वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर, तो वी आर एम एस हम इसको कहते हैं शॉर्टकट में। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है वी आर एम एस मालूम करें, तो हमें पता है। तो सबसे पहले आप हमेशा डेटा बनाएं, और डेटा में आपके पास जो गिवन है टेम्परेचर वो 0 सेंटीग्रेड है। ये रखूँ आपके पास 0 सेंटीग्रेड। हमेशा जब भी हम फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में जब भी हम टेम्परेचर को जब हम अपनी क्वांटिटी में लेते हैं, तो आप हमेशा उसको केल्विन में चेंज किया करें। हमेशा जब भी आपको टेम्परेचर दिया हो सेंटीग्रेड में, आप हमेशा उसको केल्विन में चेंज करें। और फिर प्रेशर दिया हुआ आपके पास 1.0 atm, और फिर डेंसिटी दी हुई है आपके पास 8.9 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2, और आपसे वी आर एम एस पूछा जा रहा है। तो अब वी आर एम एस मालूम करेंगे हम। वी आर एम एस का फार्मूला हमारे पास होता है अंडर वी आर एम एस इज इक्वल टू √3p ओवर रो। ये प्रेशर है और डेंसिटी को हम रो भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब हम मालूम करेंगे वी आर एम एस को। तो हमारे पास वी आर एम एस का फार्मूला ये रहा। अब यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं, मैं आगे लिख लेता हूँ। वी आर एम एस का फार्मूला हमारे पास था जी, वी आर एम एस का फार्मूला था √3p ओवर रो। ठीक है जी, अब ये हमारे पास फार्मूला था वी आर एम एस का। अब जब इसमें हम क्वांटिटी को पुट करेंगे, जो भी वैल्यूज़ आपको दी हुई है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। प्रेशर अब आपके पास था, आप यहाँ पे देखें प्रेशर को। प्रेशर आपके पास है 1.0 atm। अब अच्छा, atm हमारे पास नॉन एसआई यूनिट है। और आप यहाँ पर देखें तो ये जो रो दिया हुआ है हमारे पास डेंसिटी, वो एसआई यूनिट में दी हुई है कि किलोग्राम ऐसा यूनिट होता है, मीटर क्यूब वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है। तो अगर एक क्वांटिटी आपके पास ऐसा यूनिट में, तो दूसरी भी आपके पास ऐसा यूनिट में ही होनी चाहिए। यहाँ पर एटीएम में इन लोगों ने प्रेशर दिया हुआ है, तो ये नॉन ऐसा यूनिट है, तो हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होता है। हमें पता है 1 atm बराबर होता है 1.01 10 की पावर 5 पास्कल के। अब पास्कल ऐसा यूनिट है हमारे पास प्रेशर का, और जब एटीएम से हम पास्कल में जाएंगे तो हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम ऐसा यूनिट में इसको कन्वर्ट कर देंगे। आप यहाँ पर अगर आपको 15 atm दिया हुआ हो और आपको ऐसा यूनिट में जाना है, तो आपने इसको बस डायरेक्टली इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है 1.0 न्यूटन की पावर 5 के साथ। तो आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर आप ऐसे यूनिट में प्रेशर को कन्वर्ट कर देंगे। तो 1.0 न्यूटन की पावर 5 पास्कल ऐसा यूनिट होता है। तो 1 atm है यहाँ पर, तो हमने 1 atm को 1.01 10 की पावर 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास यही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है। 1 को जब 1.01 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 यही आंसर आएगा। तो अब हमने प्रेशर को भी ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर दिया है, तो अब इस पे पुट कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू हमें दी हुई, अब हम यहाँ पे पुट करेंगे। आगे हम इसमें पुट करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई प्रेशर आपके पास था 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 5 डिवाइड बाई, और डेंसिटी आपके पास थी 8.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। अच्छा जी, अब हम इसमें कैलकुलेटर में जब हम करेंगे इसको, थ्री मल्टीप्लाई बाई 1.01 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -5 डिवाइड बाई 8.99 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -2। तो हमारे पास आंसर है 1835
1836 1835 हमारे पास आंसर आया। 8 18 35 हमारे पास इसका आंसर आया ये मीटर पर सेकेंड। तो आपके बुक के हिसाब से भी यही आंसर है आपके पास, तो आपका आंसर ये होगा। शुक्रिया।